सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम गूगल का ऑनलाइन असेसमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो 60 एलपीए सीटीसी के लिए पूछा गया था। तो ये ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का डीएसए कोडिंग क्वेश्चन है। Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. तो अब क्या हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चे गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप और फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं, तो उनको गूगल का ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ रहा है। अगर आप गूगल का वो एक क्रैक करोगे, इंटरव्यूज पास करोगे, तो आपको 60 एलपीए का सीटीसी मिल जाएगा। ठीक है, गूगल आप में से बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी है। एक गलती आप जो कर सकते हो प्रिपरेशन के टाइम, वो है कि सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट से पढ़ना। अगर आप इन्फ्लुएंसर की स्टैंडर्ड डीएसए शीट से पढ़ोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो गूगल हमेशा नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पूछता है, न्यू डीएसए क्वेश्चंस टू टेस्ट योर थिंकिंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी स्किल्स। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और रोज वीडियोस देखते रहो, क्योंकि रोज मैं सारी रिसेंट कंपनीज के ओए और इंटरव्यूज के रिसेंटली आज डीएसए क्वेश्चंस पढ़ाता हूं, ताकि आपको पता चले कि जिस कंपनी में आप लोग जाना चाहते हो वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। गॉट द पॉइंट? क्लियर? So hello guys, I am Kumar K. Previously I worked at Amazon and Media.net as software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students. So today is a very happy day for us because my lovely student Achyut Gupta has cracked an offer from Google. So it's going to be a brilliant podcast where we are going to discuss some many tips and tricks on how to crack Google OA and Google interview, because many students are trying to get into Google. So let's start the procedure. तो guys, ये क्वेश्चन ट्री के ऊपर है, तो आपको ट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जनरल ट्रीज की, बाइनरी ट्री बीएसटी नहीं जो आप डीएसए शीट्स में पढ़ते हो। ठीक है, इवन जस्ट डूइंग 300-400 लीड कोड जीएफजी इजी मीडियम क्वेश्चंस इज आल्सो नॉट इनफ टू क्रैक दिस प्रॉब्लम। ओके, तो हम देखेंगे कि हम कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। गाइस, आप लोग को एक मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, बहुत अच्छा वाला है। ठीक है, और डू ट्री पार्ट ऑफ इट। ये जो हमारा प्री रिक्विजिट कोर्स है, इसका ट्री पार्ट आप लोग को कर लेना है। दैट्स इट। क्लियर? तो गूगल ने कहा है कि एक ट्री दे रखा है, हमको हर नोड को, ट्री के हर नोड को वैल्यू एक असाइन करनी है। और गाइज एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है। ठीक है, आज बहुत मजा आने वाला है। तो एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है। टेस्ट केसेस 200 तक हो सकता है। हमको हर नोड को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। अब ये कैसे किया जाए? एन को छोटा देख के लग रहा होगा कि कुछ हायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सोल्यूशन बनाया जाए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाई जाए, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। हर नंबर जो आप हर नोड को असाइन कर सकते हो वो 2 × 10⁻18 तक होना चाहिए। वन ग्रेट, आप देख सकते हो इन द रेंज 1 to 2 × 10⁻18। ओके, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है कि हर सिंपल पाथ गुड पाथ होना चाहिए। तो क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड बनाए जाते हैं कि आपको समझने में दिक्कत हो, बट एक बार समझ आ गया तो क्वेश्चन इज वेरी इजी टू सॉल्व। ओके, तो समझो आपको ऐसा ट्री दे रखा है, ये आपका नोड 1 है ट्री का, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है और ये नोड 5 है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हर नोड को कोई एक वैल्यू असाइन करो बेटा, सच दैट ऑल द पाथ्स, ऑल द सिंपल पाथ्स इन द ट्री आर गुड। ओके, गुड पाथ का क्या मतलब होता है? समझो हम कोई भी एक पाथ ले लेते हैं। लेट्स टेक द पाथ फ्रॉम 1 2 3। तो 1 2 3 में कौन से नोड्स आ रहे हैं? 1, 2, 3। तो ये गुड है, वो कैसे पता चलेगा? डेफिनेशन ऑफ अ गुड पाथ की एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, definition of a good path. Let us say size of the path is s. समझो जिस पाथ की हम लोग बात कर रहे हैं उसका साइज s है। ठीक है, ओके सर, मतलब u से v तक जाओगे तो s नोड्स दिखेंगे। तो u से v के पाथ में जितने भी नोड्स उनका प्रोडक्ट निकालना है। सो कैलकुलेट p की वैल्यू क्या होगी? प्रोडक्ट a of u multiplied by some numbers till कैपिटल A of v। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है सारे नोड्स का जो आपने असाइन किया है, वैल्यूज हमने असाइन की है। अब क्या चाहते हैं हम? पाथ इज गुड इफ p mod s इज 0। क्या भयंकर क्वेश्चन है। मतलब जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उस पाथ का, दैट शुड बी डिविजिबल बाय द लेंथ ऑफ दैट पाथ। तो समझो मैं यहां पर वैल्यू 1 को, नोड 1 को 5वां वैल्यू 5 असाइन कर दूं, नोड 2 को भी 5 असाइन कर दूं, नोड 3 को भी 5 असाइन कर दूं, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 5 × 5 × 5 25। तो p क्या हो गया? 25। s क्या होगा? फ्रॉम 1 to 3 लेंथ ऑफ द पाथ क्या है? 3 है। तो क्या p mod s 0 आ रहा है? क्या 25 से 3 डिवाइड होता है? नहीं। तो ये गलत हो गया।
हमको वैल्यूज इस टाइप से असाइन करनी है सच दैट हर पाथ एक गुड पाथ हो। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो किसने भी नहीं देखा होगा, तो बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प आप लोग बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। सो गाइज व्हाट डू वी वांट इज नथिंग, जस्ट फन एंड एंजॉयमेंट, ठीक है। तो गाइज मुझे पता है जेंजी के बच्चे देख रहे हैं जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज टाइम स्टैम्प को नीचे आपको लिखना है, सबको हार्ट मिलेगा और सबसे पहले लिखेगा उसको पिन होगा। आपको पता चलेगा इस वीडियो पे थाउजेंड्स ऑफ व्यूज है बट कमेंट्स बहुत कम है, क्योंकि इतने ही बच्चे थे जो पढ़ाई की वीडियो यहाँ तक देख पाए, क्योंकि जनरली सारे बच्चे टाइम पास की वीडियो, यू नो, फालतू वीडियोस बहुत देर तक देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट वाली। पढ़ाई की वीडियो जहां से 60 एलपीएस सीटीसी मिल सकता है वो सब बच्चे नहीं देखते। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप 60 एलपीएस सीटीसी एंड ग्रेट ब्राइट फ्यूचर डिजर्व करते हो, तो टाइम स्टैम्प जरूर याद से लिख देना। अब मेरी बात सुनो, तो गाइज अब मैं 1 2 3 के इधर कौन सी वैल्यूज डालूं कि ये इसका प्रोडक्ट 3 से डिवाइड हो जाए। समझो मैंने यहाँ पर 2 डालता, यहाँ पर 6 डालता, यहाँ पर 12 डालता, तो अभी अच्छा हो जाता। क्यों? प्रोडक्ट क्या था? 2 इंटू 6 इंटू 12, और आपको पता है कि ये चीज डिविजिबल बाई 3 है, 3 1 3 3 2 6, तो हाँ पी मॉड है 0 है। तो गाइज आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना भारी भरकम हो रहा है, क्वेश्चन कितना भारी भरकम हो रहा है, लिमिट के बाहर भारी भरकम हो रहा है। तो सोचिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके गाइज, तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में एकदम खुश हो जाओ, थोड़ा भी स्ट्रेस ना लो, मैं आप लोग के साथ हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, मैं आपके लिए एक इजी ट्री बनाता हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है लाइफ में, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, एकदम स्ट्रेस फ्री हो, स्ट्रेस फ्री। मैंने क्या बोला था? हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करना है गाइस? बताओ, कमेंट्स में लिखो। आप लोग मेरा वीडियो रोज देखता हो, पता होगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपसे तो इजी बनाओ क्वेश्चन को। लेट्स ट्राई टू सॉल्व फॉर अ लीनियर ट्री। लीनियर ट्री मुझे रोज आप लोग के लिए ना ऐसा वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। बस बात क्या है ना कि मेरे बच्चे बहुत है, मतलब जो बच्चे मैंने पैदा किए वो वाले नहीं, जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं, तो उनका मुझे 1 to 1 मेंटरिंग करना पड़ता है, एक एक से पर्सनली बात करनी पड़ती है 1 घंटा तक, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है मुझे। तो फिर मुझे ये सब टाइम नहीं मिलता ये सब काम करने के लिए, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, ओके। और फिर मुझे अपने जो मेरे बच्चे उनको लाइव ट्रेनिंग भी देना है 2-3 घंटा, सो यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए कहता हूँ हर वीडियो को लाइक किया करो। लाइक ज्यादा होता है तो मेरा मूड होता है कि कैसा भी दिन हो आप लोग के लिए भी एक वीडियो बनाना है पढ़ाई का। अब सुनो मेरी बात, तो हम लीनियर ट्री के लिए सॉल्व करेंगे, सेकंड बाइसेप फ्लेक्स बताएंगे आप लोग। यहां तक वीडियो देख पाए हो तो नीचे लिखो टाइम स्टैम्प। अब आप खुद से दिमाग लगाओ ना, मैं क्यों आंसर बताऊं, आप इस दुनिया में खुद से आंसर लगाओगे। समझो आपको ये लीनियर ट्री को सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? सोचने वाली बात है। 1 2 3 4 5, तो मैं ऐसा क्या करूं? ऑब्जर्वेशन आना चालू हो गई। अगर मैं लेंथ 1 वाले पाथ्स लूं तो ये लेंथ 1 वाला पाथ है, ये भी लेंथ 1 वाला पाथ है, ये सारे नंबर्स यहां पर जो भी डालोगे वो 1 से डिवाइड होने चाहिए। सर वो तो हो जाएगा, वो तो इजी है सर, उसकी बात मत करो, ओके। दूसरा इंट्यूशन क्या आ रहा है? लेंथ 2 वाले पाथ्स, ये लेंथ 2 वाला पाथ है, ये लेंथ 2 वाला पाथ है, ये लेंथ 2 वाला पाथ है, हर लेंथ 2 वाला पाथ 2 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब अगर कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स है x एंड y, इसके या तो x या तो y या तो दोनों के अंदर कोई ना कोई नंबर होना चाहिए जो 2 से डिविजिबल है, एक इवन नंबर होना चाहिए। समझे बात को? सो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या होगा? बहुत सिंपल है, इसी ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, इफ नोड x इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नोड y, ओके, अगर नोड x इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नोड y, ओके, then either ax or ay or both should be even। इससे एक बात क्लियर हो गई क्या? पहली बात तो ये, जो तू थर्ड बाइसेप फ्लेक्स के साथ टाइम स्टैम्प और बताना कि इसके आगे क्या है, हनी सिंह सर का लाइव। और मेरी बात सुनिए, तो जब आंसर नहीं आता तो ऐसे टाइम पास काम करने चाहिए, तो इससे अच्छा फील होता है। तो गाइस नोड x ऐसा नोड y से कनेक्टेड है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू तो इवन होना चाहिए, दोनों इवन होना चाहिए, तभी तो उनका प्रोडक्ट, तभी तो उनके प्रोडक्ट में 2 का मल्टीपल होगा ना भाई। इवन यानी मालूम है जो बंदा 2 से मल्टीपल होता है 2 का, देन ईदर ax और ay और बोथ शुड बी इवन। नाइस। तो देखो अब मैंने क्या है, बहुत प्रैक्टिस कर रखा है, तो मुझे तो इसका आंसर देखते ही आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को कैसे फीलिंग लाऊं, तो आप लोग भी अगर एक लीनियर ट्री बनाओगे आपको पता चलेगा, हाँ हाँ भाई हर दो लेंथ का पाथ है, उसमें से कोई एक नंबर इवन होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं या अगर ये नंबर में 2 डालू तो ये नंबर भी 2 होना चाहिए और ये नंबर भी 2 होना चाहिए। इतना देख के फीलिंग आ जाता है। क्यों? ये नंबर 2 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट में एटलीस्ट 2 का तो मल्टीपल होगा। ये 2 है तो एटलीस्ट 2 वाला कर लिया, तो हमको पता चल रहा है एक ऑल्टरनेट पाथ आ रहा है। मतलब हम जो भी हमारा लीनियर ट्री समझो अगर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर ट्री में तो सारे पाथ्स लीनियर ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो एक टाइप से हम ट्राई करते हैं कि ऑल्टरनेट पाथ लाते हैं। यहां पर ए वैल्यू असाइन करते हैं, यहां पर कोई बी वैल्यू असाइन कर लेते हैं, यहां पर ए कर लेते हैं, यहां पर बी कर लेते हैं। क्या पता चल जाए, क्या पता चल जाए। समझो ए की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, ए की वैल्यू 2 डालोगे ना तो 2 लेंथ और 1 लेंथ के सारे पाथ वैलिड हो जाएंगे। क्यों? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या? ए इंटू बी, वेरी टू, 2 इंटू बी, 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी इज डिविजिबल बाई 2।
सेम ये भी चल गया, ये भी चल गया। अब 3 लेंथ वाले का सोचो क्या होगा। 3 लेंथ वाले के लिए आप चाहते हो कि आपका ए स्क्वायर बी शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो हो सकता है मैं बी को 3 दे देता तो चल जाता। हाँ, हर 3 लेंथ वाला 5 चल जाता, 4 लेंथ वाला भी चल जाता क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, 2 × 2। 5 लेंथ वाले में क्या चाहिए? 5 लेंथ वाले में हम चाहते हैं कि कोई ना कोई एक नोड के अंदर 5 भी हो। बट फिर ये 5 लेंथ वाले के नोड के, ये वाले 5 लेंथ वाले के अंदर भी हम चाहते हैं कहीं ना कहीं से एक 5 आए। तो गाइस जब ऐसा होता है ना तो एक ट्रिक होती है, ठीक है। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने बोला कि कोई भी एक ट्री ले लो, ठीक है। कोई भी एक बहुत बड़ा ट्री ले लो। अरे अपन को लाइफ में एंजॉय करना यार, कौन सी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो? आए थे, चले जाएंगे। स्ट्रेस मत लेना, पूरा खोल के मजे से जिंदगी जी लीजिए, फिर से नहीं मिलने वाला, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये हमारा ट्री है। वाओ सर, लव यू सर, आई ऑल्सो लव यू डीपली फ्रॉम माई हार्ट, ट्रस्ट मी। अब तो इसके अंदर कौन से लेंथ के पाथ्स हो सकते हैं? मैं चाहता हूं सारे पाथ अच्छे हो। वी वॉन्ट ऑल द पाथ्स टू बी गुड। तो चलो इसको एक बार लिख भी देते हैं। वी वॉन्ट all the paths to be good. So assign a of I value to each node I in the tree. अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो गाइस जो पाथ हो सकते हो, कौन से पाथ हो सकते हैं? वो या तो 1 लेंथ के पाथ्स हो सकते हैं, इसमें बहुत एक एक लेंथ के पाथ है, उनको तो टेंशन नहीं करना, हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है। या तो बहुत सारे 2 लेंथ के पाथ, 3 लेंथ के पाथ, 4 लेंथ के पाथ, 5 लेंथ के पाथ, 6 लेंथ के पाथ, 7 लेंथ के पाथ, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। जो बंदा 2 लेंथ का पाथ है तो उसका जो भी प्रोडक्ट है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। जो 3 लेंथ का पाथ है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जो 4 है वो क्या, एक प्राइम नंबर के स्क्वायर से डिविजिबल होना चाहिए। 5 यानी ऐसा, 6 यानी 2⁻1 × 3⁻1 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 यानी 7⁻1। अगर मैं एक नंबर क्रिएट कर लू तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक स्पेशल नंबर क्रिएट करेंगे, ठीक है। समझ लेते हैं कि जो ट्री है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है, समझो ना। ट्री में सिर्फ बीसी नोड है, समझो n <= 20। तो अगर जो फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स है उनका प्रोडक्ट लेके मैं एक नंबर क्रिएट करूं a, ये हर चीज को सॉल्व कर देगा। कैसे? 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13, 14, 15, 16, 17, 19। आप एक नंबर क्रिएट करो, मल्टीप्लाई करो कोडिंग में कैलकुलेटर लेके, 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19। अब कोई भी ट्री ले लो 20 लेंथ का, सारे नोड्स को ए असाइन करो, सारे पाथ गुड हो जाएंगे। ये लो, कोई भी ट्री बनाओ भाई, कोई भी पाथ चेक करो, सारी वैल्यूज को ए डाल दो। हमेशा यही करने का क्वेश्चंस में जो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम होता है, बोलते हैं ट्री को नो वैल्यू असाइन करो। ये सोचो क्या ट्री में हर नोड को सेम वैल्यू असाइन की जा सकती है, या फिर ट्री में हर ऑल्टरनेट 2 वैल्यूज या ऑल्टरनेट 3 वैल्यूज की जा सकती है? सोचना चाहिए इनके चीजों के बारे में। क्यों हर नोड को अलग अलग वैल्यू असाइन करके अपना दिमाग का स्ट्रेस बढ़ाए भाई? बाकी सारे पाथ का ट्रैक रखना भी कितना मुश्किल होगा, समझ रहे हो ना बात को? अगर कुछ अलग करने का कोशिश किया जाए तो, जनरली स्पीकिंग। तो इसकी भी वैल्यू ए है, इसकी भी वैल्यू ए है, ए मतलब जो प्राइम नंबर्स है 1 से लेके 20 तक, जो भी प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट निकालो ए, और हर नोड को ए की वैल्यू असाइन कर दो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर एन की वैल्यू 20 से छोटी है, क्वेश्चन में एन की वैल्यू 100 से छोटी है, बट पहले छोटा टेस्ट केस तो करते हैं। कोई भी ट्री देने दो यार, कोई भी लेंथ का ले लो। क्या है ये? चलो 1 से लेके 5 तक का लेंथ का ले लो। क्या आ रहा है? 1 2 3 4। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है? a⁴। मैं चाहता हूं a⁴ कितने नोड से? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड हो। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? दिस थिंग (4) 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19 हमेशा 4 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 4 भी एक प्राइम नंबर है। 4 भी, जो 4 है ना, उसको अगर मैं डिकम्पोज करूं तो वो भी एक प्राइम नंबर की पावर दिखेगा, 2⁻2। और क्योंकि मेरा a इतना बड़ा है और अगर मैं 4 बार उसको ले रहा हूं तो वो जो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आएंगे वो हमेशा इतने इनफ और सफिशिएंट होंगे कि नीचे वाला 4 उसको डिवाइड कर पाए। मतलब समझो ये जो मेरा ट्री है, इसमें ये है नोड u और ये है मेरा नोड v। समझो ये लेंथ आ रहा है 18 आ रहा है। लेंथ क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। नोड u से नोड v का लेंथ 18 आ रहा है। तो मैं चाहता हूं इनका जो भी प्रोडक्ट है वो 18 से डिवाइड हो जाए। तो पहले 18 को डिकम्पोज करो, तो 18 कैसा दिखेगा? 2 × 9, 2 × 3²। तो 18 कैसा दिखेगा? 2⁻1 × 3²। तो अब आप कैसे गारंटी दे सकते हो क्या सर कि 18 नोड्स हैं? ओके नाइस, 18 नोड्स है। बहुत मजा आया जानकर कि 18 नोड्स है। 18 नोड्स है तो क्या है ये? 2⁻1 × 3², राइट?
तो मतलब ए भी 18 बार आएगा। तो भाई जब सारे प्राइम नंबर 18 बार आएंगे, 2 18 बार, 3 18 बार, 5 7 13 17 19, ये सब 18 बार आएंगे, तो क्या 2:1 3 स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर पाएगा? पी का वैल्यू क्या होगा? पी का वैल्यू होगा 2:18 इंटू 3:18। अरे भाई 2:1 2:18 को डिवाइड करेगा, 3 स्क्वायर 3:18 को डिवाइड करेगा। यार आपको बात समझ आ रही है ना भाई? ठीक है, जैसे वो लेंथ बढ़ रही है ना, हमारा ए का भी तो पावर बढ़ता जा रहा है। वो इतना भयंकर तरीके से बढ़ रहा है कि हर प्राइम नंबर इतनी ज्यादा बार आ रहा है कि 18 घंटा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब कोई भी लेंथ होने दो, समझो वो लेंथ है 16, वो लेंथ क्या है 16, तो तुम चाहते हो क्या, देखना चाहते हो क्या a⁻16 क्या 16 इसको डिवाइड कर सकता है? 16 है, होता क्या है 16, होता कौन है? 2:4 है, 2:4 है, और ए के अंदर तो सारे एलिमेंट्स है, टू सारे प्राइम नंबर्स है, वो भी रेस टू 16। ये पावर हमेशा बहुत बड़ी होगी कंपेयर टू नीचे वाले नंबर की पावर, तो इसको हमेशा डिवाइड कर लेंगे। आई होप आपको इंट्यूटिवली फीलिंग आ चुका है। अगर लेंथ है x, तो हम चाहते हैं कि नीचे जो x है वो उसको ऊपर डिवाइड कर ले। x को डिकम्पोज करो तो क्या है, छोटे छोटे प्राइम नंबर की पावर। न्यूमिरेटर में a⁻x, सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट रेस टू x, x के डिकम्पोजिशन को ऊपर वाले हमेशा बीट कर देंगे, हमेशा डिवाइड हो जाए। ओके सर, तो सर गाइस ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम क्या करेंगे, हमारा अगर क्वेश्चन है n लेस देन इक्वल टू 100, तो अब हम क्या करेंगे? हवा हवा ए हवा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, ओके? लाइफ बहुत मजेदार है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो अच्छे से। इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करो सर। कहां तक? 100 तक। 97 इज द लास्ट प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 100। बट गाइस ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, फट जाएगा इंटीजर। क्वेश्चन में लिखा है आप जो भी वैल्यू असाइन करोगे वो 1 से लेके 2 इंटू 10⁻18 तक होना चाहिए। अब क्या करे, रोना आ रहा है। अब क्या किया जाए? क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई भी ट्री ले लो 100 साइज का, सबको ए वैल्यू असाइन कर लो। ए क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। अगर सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया सब जगह, तो a⁻² जो भी होगा लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, उसके अंदर हर प्राइम नंबर है। तो नीचे का जो लेंथ का डिकम्पोजिशन करोगे, लेंथ का देखो, अगर कोई ट्री है 1 से 100 लेंथ का, तो इसमें से कोई भी नंबर उठा के उसका प्राइम डिकम्पोजिशन करूंगा ना, तो वो भी 1 से 100 के अंदर ही होगा, और ऊपर उसके न्यूमरेटर को डिवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है फ्रॉम 1 to 100 रेस्ट टू बिग पावर, तो वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा। आप टेंशन मत लो। बस बात ये है कि ए हम लिख नहीं सकते, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 2 इंटू 10⁻18 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हवा हवा, अब मेरी बात सुनिए आप लोग, एकदम ध्यान से सुनिए मेरी बात। लिखा हुआ है कि यू नो आप जो भी वैल्यूज दे सकते हो हमेशा 1 से लेकर 2 इंटू 10⁻18 तक ही दे सकते हो, ठीक है? क्लियर? ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, ठीक है? क्लियर? अब चलो देखते हैं क्या चल रहा है वीडियो। ओके, देखो ये फोन नाम की चीज आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है, ठीक है? पढ़ाई करो चलो। तो गाइज एक कॉमन सेंस आता है, क्या सर हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं सर? तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये रिसर्च किया था। तो जो भी लाइक मैं आपको कैसे दिखाऊँ, गूगल सर्च दिखाऊँ, तो उसमें तो मेरा सर्च हिस्ट्री दिख जाएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिसर्च किया है कि ये जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं 2 3 5, ठीक है? तो अगर मैं ए को कर दू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स, ठीक है? तो ए हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स, ठीक है? तो पहले 15 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा ये आप लोग सोच सकते हो। क्लियर? सो व्हाट इज दिस? ओके, अब मेरी बात सुनो, आजकल बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं। तो गाइज अगर मैं ए को पहले 15 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट मान लूं, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 2 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 से लेके 47 तक ये जो भी मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, वो लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁻18 होगा। मुझे पता है कि इनका प्रोडक्ट लेस देन 2 इंटू 10⁻18 आता है। आप अपना कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है? हाँ भाई मैनेजर जी, पता चल गया है कि कोई बच्चे ने हमारे यहाँ से रेफरल लिया और उसका सिलेक्शन हो गया, थैंक यू। बट अब मुझे बच्चों को पढ़ाने दो। वो मैनेजर मुझे बताते रहते कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, हो रहा है। ए इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स, ओके? और अगर मैं बी को बना लू प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
या प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, जो भी समझ लो ना। समझो नेक्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो ये जो भी प्रोडक्ट आएगा 53 इंटू क्या कहते हैं, ये वैल्यू गाइज 2 इंटू 10⁻18 से बड़ी हो जाएगी। तो एक ही तरीका है, मालूम है कि आप तीन तीन वैल्यूज में डिवाइड करो, बट वो बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग को समझ आ गया ना ये बात। ए क्या होगा, पहले 15 प्राइम, टोटल 25 प्राइम नंबर है, पहले 15 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट वो आ रहा है लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁻18, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, हर नोड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2⁻18। बट जो लास्ट 10 प्राइम नंबर्स का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो वो क्या आ रहा है, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 इंटू 10⁻18 आ रहा है। एक तरीका है क्या, नेक्स्ट 9 प्राइम नंबर्स लोगे तो उनका प्रोडक्ट फिर से लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁻18 आएगा, और एक थर्ड वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 97, अकेला अलग ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक 97 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁻18। तो हमारा टास्क हो जाएगा कि जो भी ट्री है, जो भी ट्री है, क्या मस्त क्वेश्चन है, मैंने इसको सॉल्व किया, मजा आ गया। तो जो भी ट्री है उसमें दिमाग लगाओ, कौन से नोड को ए लगाना है, कौन से नोड को बी लगाना है, कौन से नोड को सी लगाना है। गाइस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये चलेगा भी नहीं, इसके बहुत रीजंस है क्यों नहीं चलेगा। ठीक है, समझो आपका लीनियर ट्री है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, तो कहीं कहीं पर इश्यूज हो सकते हैं, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, समझे बात को। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ इजी सोचते हैं ना यार, कुछ इजी। तो मैंने आपको दिखाया कि जनरली बंदा ट्राई करेगा ना वो सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लेने का, तो 2 इंटू 10⁻18 से बड़ा आएगा, तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो नहीं 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। बट गाइज एक ग्रीडी स्ट्रेटेजी है जिससे मैथमेटिकली प्रूवन है। देखो जो प्रोडक्ट है ना 2 से लेके 97 तक का, जो भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, रुको मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स। तो गाइस 25 जो पहले 25 प्राइम नंबर्स उनका प्रोडक्ट आता है 2.31 इंटू 10⁻36। उनका प्रोडक्ट क्या आता है 2.31 इंटू 10⁻36। ठीक है, तो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि कुछ नंबर्स इसमें से लो, एक पार्ट का प्रोडक्ट ए होगा, दूसरा पार्ट का प्रोडक्ट बी होगा। मैं चाहता हूं कि ये हो, मैं चाहता हूं कि ए और बी एकदम एक दूसरे से इक्वल हो, ठीक है, ताकि दोनों का रेंज आ पाए। तो अगर ए बी से इक्वल है तो क्या हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट है, क्लोज है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.31 इंटू 10⁻36। तो ए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, which will be what, square root of 2.31 into 10⁻18, and square root of 2.31 is less than equal to 2, means a and b if you try honestly can become less than equal to 2 into 10⁻18। इसलिए क्वेश्चन में 2 into 10⁻18 दिया गया था। तो गाइस एक तरीका है, वो है ग्रीडी स्ट्रेटेजी। ग्रीडी स्ट्रेटेजी से ए और बी आपके दोनों लेस देन इक्वल टू 2 into 10⁻18 हो जाएंगे। रिवर्स ग्रीडी स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, मुझे पता है स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं पढ़ाते, बट ये रिवर्स ग्रीडी फीलिंग एल्गोरिथम ये बहुत बार यूज होता रहता है इधर उधर, आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। सुनो मेरी बात, मतलब जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 97, 97 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, ओके, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स भी लिख देते ना, क्या पता मैंने वो सही नहीं किया हूं, देख लेते हैं एक बार। इन टर्म्स ऑफ 10⁻18, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो गाइस रिवर्स ग्रीडी एल्गोरिथम हमारा काम इमीडिएटली कर देगा। ठीक है, 97 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, 89, 83, 79, 89, 83, 79। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक ब्लॉक बना देंगे ए, एक ब्लॉक बना देंगे बी। तो हम चेक करेंगे कि 97 तो दोनों खाली है, तो 97 को ए ब्लॉक में डाल दो। अब 89 को वो ब्लॉक में डालेंगे जहां प्रोडक्ट कम आ रहा है, तो 97 बड़ा है कि एम्प्टी बड़ा है, 97 बड़ा है तो 89 को इधर डाल देंगे। अब 83, 97 बड़ा है कि 89 बड़ा है, 97 बड़ा 89 छोटा है, तो 83 वहां पर डाल देंगे, 89 इंटू 83 ऐसा फिलअप कर देंगे। अब जब 79 डालने की बारी आएगी तो 89 इंटू 83 बड़ा है कि 97 बड़ा है, ये बड़ा ये छोटा है, तो 79 को इधर डाल देंगे। तो गाइस ऐसे उल्टा पूरा ट्रैवल करेंगे सारे 25 प्राइम नंबर्स को पीछे से आगे, दो थैलियां होंगी ए और बी, जिस भी थैली में प्रोडक्ट कम आ रहा है करंट नंबर को निकाल के वहां पर मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे क्या होगा, दोनों थैलियों का प्रोडक्ट, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक थैली का प्रोडक्ट बहुत कम हो जाए और एक का बहुत बड़ा हो जाए, दोनों का बैलेंस रहेगा, क्योंकि जो भी छोटा हो रहा था आपने न्यू नंबर उससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये थैली छोटी और न्यू नंबर इससे मल्टीप्लाई कर लिया।
जब ऐसे करोगे तो फाइनल जो ए और बी आएंगे ना, वो दोनों लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁻18 होंगे। मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। तो गाइस आपके पास ए आ गया और आपके पास बी आ गया। ए एंड बी इज व्हाट? ए हमने फाइंड कर लिया, बी हमने फाइंड कर लिया, वेर आई नो दैट ए इंटू बी इज नथिंग बट व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी प्राइम नंबर्स। 2 × 3 × like 2 × 3 × 5 × 7 till 97। इनमें से कुछ नंबर ए में डाले, कुछ नंबर बी में डाले, दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी ये आ रहा है। और ये चीज लेस देन इक्वल, और क्या कहते हैं, ए, ये सब करते वक्त ए इज लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁻18 एंड बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁻18। वो दोनों ए और बी वैल्यूज कौन सी है मैं दिखाता हूँ। अगर आप ग्रीडी एल्गोरिथम लगाओगे आपको दिख जाएगा। गाइस ये है वो ए और बी की वैल्यूज। 3 × 5 × 11 ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए और ब्लॉक बी ऐसा टाइप का मल्टीप्लाई कीजिए, काम बन जाएगा। ये है ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू। अब ट्री में बस बीएफएस करके दोनों वैल्यूज अटैच करनी है और काम खत्म। मजा आ गया? मतलब देखो मेरी बात, एक लीनियर ट्री ले लो, नोड 1, नोड 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको ए डाल दो, इसको बी डाल दो, इसको ए डाल दो, इसको बी डाल दो, इसको ए डाल दो, इसको बी डाल दो। लेंथ 1 पाथ चल जाएंगे, लेंथ 2 कोई भी, अरे कोई भी लेंथ 2 का पाथ ले लो यार। कोई भी लेंथ 2 का पाथ कैसा दिखेगा? ए इंटू बी। क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? या तो ए या तो बी में 2 का डिविजिबल होगा, 2 का मल्टीप्लायर होगा भाई, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो समझो कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है, तो डरने की जरूरत है क्या? समझो लेंथ 10 वाला कोई बोल दिया, ये यू है और ये वी है और इस चीज का लेंथ 10 आ रहा है। आपको बोल रहे हैं क्या 10 से डिवाइड हो सकता है? 10 है क्या? 2⁻1 × 5⁻1 और यू से भी 10 आ रहा है, मतलब पहले कोई नोड ए रहा होगा, फिर बी रहा होगा, फिर ए 5 बार आया होगा, बी 5 बार आया होगा। a⁵ into b⁵, which is nothing but a into b⁵, which is nothing but a into b⁵। और a into b क्या है? सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो आ सकते थे, जो भी क्वेश्चन के अंदर रेंज था, 2 से लेके 97 के सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है a into b, वो चीज ⁵। तो क्या ये 2⁻1 × 5⁻1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा? समझ रहे हो? इस बार जो पावर आ रही है वो ऊपर लेंथ बाय 2 की पावर आ रही है, बट वो भी लेंथ को हरा सकती है, लेंथ के प्राइम डिकम्पोजिशन को हरा सकती है। मतलब अब क्या हो रहा है, अब जो टोटल प्रोडक्ट P है वो raised to L/2 आने लग गया, रफली L/2 आने लग गया। ऑड लेंथ है तो A अभी एक बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल P क्या है? टोटल P इज प्रोडक्ट ऑफ 2 × 3 × 5 × 7 till 97। टोटल प्रोडक्ट P raised to L/2 ये हमेशा L को डिवाइड कर लेगा। क्यों? L का जो भी प्राइम डिकम्पोजिशन होगा, प्राइम डिकम्पोजिशन करोगे तो वो सारे 2 से लेके ये इतने, ये जो प्राइम नंबर्स है इन्हीं के इर्द गिर्द होगा और उनकी पावर बहुत छोटी होगी। ये L/2 वाली पावर हमेशा उसको बीट कर लेगी। गॉट द पॉइंट? क्लियर? आप चाहो तो इस कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को एक्चुअली चेकआउट कर सकते हो कोड अप करके, ठीक है। तो गाइस बीएफएस करना है। बीएफएस यानी बाइपार्टाइट ग्राफ वाला एल्गोरिथम। कोई कोई बच्चों को नहीं आता होगा तो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बातें। तो लेवल वाइज जाएंगे। ये क्या ऑड लेवल है, इसको ए असाइन कर लिया, फिर बीएफएस में ये इवन लेवल है, इसको बी करो, इसको बी करो, इसको बी करो और इसको ए करो। तो इतनी चीजें आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। अब गाइस भगवान पे फोकस करते हैं। देखो, इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ यू हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस। ताकि आप मोक्ष, आपकी आत्मा मोक्ष और अमर लोक पहुंच पाए, भगवान के पास पहुंच पाए। वो तभी हो पाएगा जब आपके गुड एंड बैड कर्मास कट करके जीरो हो। आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन लेने से कर्मास जीरो हो जाते हैं, प्रारब्ध के एंड क्रियामन में। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। कुछ सालों के बाद लव, डीएसए, कोडिंग, रिलेशनशिप्स कुछ नहीं रह जाएगा। तब आपकी आत्मा को भगवान के पास जाना होगा। बट अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो नहीं जा पाओगे। अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े, आपको पता होंगे बहुत सारे युगास होते हैं, वो भी अगेन अगेन रिपीट होते रहते हैं, राइट। जनरली स्पीकिंग लाइक त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग एंड और एक युग होगा, ठीक है, सतयुग। तो इन हर युगास में 84 लाख बर्थ स्पीशीज होते हैं, राइट। उसमें से एक ही ह्यूमन फॉर्म होता है विच इज दिस बॉडी। तो ह्यूमन फॉर्म में बहुत रेयरली पैदा होने को मिलता है, आपको दिख ही रहा होगा। बाकी फॉर्म्स तो कैट, डॉग, भेड़, बकरी, मैनी स्पीशीज आर देयर। तो जब ह्यूमन फॉर्म मिलता है तभी आपके अंदर वो फैसिलिटीज, फैकल्टीज और इंटेलिजेंस होती है जिससे आप भगवान की भक्ति कर पाओ और भगवान के पास रीच कर पाओ। बट अगर आपने अपने पूरे लाइफ स्पैन में भगवान पर फोकस ही नहीं किया तो फिर क्या होगा, ये लाइफ फॉर्म चला जाएगा, फिर से दूसरे लाइफ फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि द साइकिल ऑफ सफरिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग अगेन एंड अगेन, और आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको इस साइकिल से तोड़ के बाहर निकलना है, भगवान के पास पहुंचना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर आती सांस में राम नाम का सुमिरन किया जाए, ठीक है। सो दैट आफ्टर दिस लाइफ यू रीच गॉड। नाउ लिसन टू मी वन मोर थिंग। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स, रामद्वारा वेबसाइट लिंक, रामद्वारा का व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो और भगवान के क्लोज आ सकते हो। राम राम गाइस, राम राम।